हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज सुबह से कुछ लेटर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यानी वेबसाइट्स काफ़ी सारे वेबसाइट में दिए गए हैं और ग्रुप्स में यहाँ वहाँ सेंड किए जा रहे हैं। तो उस लेटर का मतलब क्या है, ये जो मुझे मिली दोपहर को, तो मैंने पढ़ा इसे। तो इसमें लिखा है क्या क्या रिकमेंडेशन सरकार ने मान ली है दोस्तों। तो काफ़ी सारे रिकमेंडेशन मान ली है। तो क्या क्या मानी है, मैं सबको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। तो जुड़े रहिए मुझसे। और अगर ऐसे ही न्यूज़ चाहिए आपको, यानी लेटेस्ट जिस दिन आया लेटर उसी दिन का जो अगर आपको खबर चाहिए, तो सब्सक्राइब करें चैनल। जो हमारा चैनल है GDS आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, लेटर में क्या लिखा है जल्दी जल्दी आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनका सोर्स बता रहे हैं सीनियर ऑफिसर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर के बात की गई है। बात करने के बाद क्या क्या अप्रूवल हो गया है, जो जो रिकमेंडेशन अप्रूवल हो गया है उनका एक लिस्ट बना के तैयार किया गया है। तो वो लिस्ट में क्या क्या लिखा है, तो एक नंबर में चलते हैं। सबसे पहले तो हमें फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है 2.57 का, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है वैसा ही सेम मिल रहा है। इंक्रीमेंट भी मान लिया गया है 3% का। ठीक है। एरियर मिलेगा 1 जनवरी 2016 से, ये भी मान लिया गया है। डीए फार्मूला जो दिया गया था वही है पुराना वाला, यानी कोई नया डीए फार्मूला नहीं है, पुराना वाला ही मान लिया गया है। तो मिनिमम बीपीएम का जो सैलरी होगा वो होगा 12,000। जो पीएम वो जो वेज स्केल मैंने आपको बताया था कमलेश चंद्र जी के रिपोर्ट में पढ़ते समय, तो वही 12,000 वाला है। यानी लेवल 1 का 12,000 है और लेवल 2 का है 14,500। छठे नंबर पे चलते हैं। तो जो बाकी बीपीएम को छोड़ के जितने अदर कैटेगरीज हैं, एमडीएमसी, पीसी, एसवी, बाकी सबका जो लेवल 1 है वो शुरू होगा 10,000 से, और लेवल 2 जो होगा वो होगा 12,000 से। दोस्तों, ये सब मैं आपको पहले भी बता, पॉइंट नंबर 7 से लेके 10 तक इम्पोर्टेंट नहीं है। 11 नंबर में क्या है, जैसे मैंने बताया था, एक्स ग्राशिया बोनस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था वो आपको मिलेगा। ठीक है, हर साल मिलेगा। चिल्ड्रन 12 नंबर में है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटेशन, यानी जो ग्रांट है, एजुकेशन ग्रांट में बता चुका हूँ, 6,000 पर ईयर मिलेगा। ठीक है, एक बच्चे का 6,000 मिलेगा। जो ये है CMA अलाउंस है, कंपोजिट अलाउंस मिलेगा 180, बोट अलाउंस मिलेगा 125, ऑफिस रेंट के लिए मिलेगा 500 स्टैंडर्ड के हिसाब से और 200 नॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस है, जो लेवल 1 का BPM है उसे मिलेगा 500, और अदर बाकी जो है MDMC उनको मिलेगा 200। स्टेशनरी चार्ज, ये अलाउंस की बात करें हम दोस्तों, 17 नंबर में देखिए, स्टेशनरी अलाउंस 25 रुपये पर मंथ मिलेगा। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो है वो मिलेगा 45 रुपीज़ पर डे। ठीक है, पर डे, और मैक्सिमम 1,170 रुपये तक मिलेगा मंथ में। ये BPM को मिलेगा, और अगर वो दूसरे काम भी करता है, जैसे डिलीवरी ऑफ मेल करता है, बाकी काम जो करता है, कंबाइन ड्यूटी करता है, तो उसे मिल जाएंगे 1,170। ठीक है दोस्तों, अगले अगर अभी क्या है 23 नंबर में देखते हैं। 23 नंबर में लिखा है टू स्केल ऑफ ईच कैडर लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, टू स्केल फॉर ईच कैडर, यानी एक कैडर का 2 स्केल होगा, लेवल 1 और लेवल 2, यानी 4 घंटे और 5 घंटे। जो BPM लेवल 1, यानी लेवल 1 का जो पोस्ट ऑफिस होगा उसमें होगा 4 घंटे का काम, यानी जो छोटे वाले, और जो बड़े वाले हैं लेवल 2 वाले में आपको मिलेगा 5 घंटे का। ठीक है दोस्तों, पॉइंट सिस्टम जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, अभी वेजेस सिस्टम में मिलेगा आपको जो तनख्वाह है। अगर आपने कमलेश चंद्र रिपोर्ट नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन से देख लेना। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को एक्सेप्ट कर लिया गया है, पर कम से कम ईयर होना चाहिए, 10 साल आपका सर्विस होना चाहिए। और वॉलंटरी रिटायरमेंट को मेडिकल ग्राउंड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपका समझ लीजिए कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तब आपको ये वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। न्यू BO विल बी ओपन विद, जो एक नया हर नया BO खोला जाएगा, डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर दूर BO खोला जाएगा। पोस्ट ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर आपने अभी तक कमलेश चंद्र रिपोर्ट नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसके लास्ट के कुछ पेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था कि कितने ईंटें चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, ब्रिक, वो एक कैलकुलेशन था, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग वगैरह काफ़ी उन वो सब चीज़ों को ठीक किया जाए। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफ़र होगा 1 टाइम फॉर मेल एंड 2 टाइम्स फॉर फीमेल। जो कहा गया था 3 बार करने के लिए,
तो ये माना नहीं गया है। लेकिन ट्रांसफ़र विल बी गिवन 1 टाइम फॉर मेल, एक टाइम मिलेगा मेल के लिए और 2 टाइम फीमेल के लिए। एंड पे विल नॉट बी रिड्यूस्ड ऑन ट्रांसफ़र, ठीक है, कोई ट्रांसफ़र में पैसे घटाए नहीं जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट जो जीडीएस का है वो ऑनलाइन सिस्टम में होगा, ये कहा गया था और ये मान लिया गया है। प्रमोशन ऑफ एमटीएस के लिए मिनिमम 1 साल, जो काफ़ी लोग का कन्फ्यूजन था 1 साल है या 3 साल या 5 साल, तो सरकार ने माना है 1 साल काफ़ी है जीडीएस का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है। पोस्टमैन और मेल गार्ड का जो क्वाटा है उसको बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इज़ 1 ईयर ओनली, यानी पोस्टमैन का क्वालिफाइंग सर्विस भी 1 साल कर दिया गया है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा एमटीएस के लिए 50% सीट और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 75% सीट, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। सर्वेलेंस अमाउंट जो है बढ़ाकर कर दिया है 1,50,000, जो पहले हुआ करता था 4,000। और ये कब से जुड़ता है, 1 जनवरी 2016, ठीक है। एसडीबीएस के बारे में आपको मैंने बताया था पहले भी। सब्सक्रिप्शन जो था फ्रॉम जीडीएस इज़ ₹300 एंड डिपार्टमेंट विल क्रेडिट 300। इट विल बी मेंट, जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके बारे में आपको शायद पता हो, उसमें 300 जो है वो जीडीएस देगी और 300 देगा डिपार्टमेंट। तो जाके उनका जो जो पेंशन बनेगा वो लास्ट में बन पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पेंशन दे रही है आपको देना पड़ेगा और डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा तब जाके पेंशन बनेगा। जीडीएस ग्रेट्युटी विल बी पेड 1,50,000। मिनिमम सर्विस होगा 10 साल एंड इट विल ऑल्सो अलाउड टू वॉलंटरी डिस्चार्ज, तो ये अलाउ भी करेगा वॉलंटरी डिस्चार्ज लेने के लिए, ठीक है। जीडीएस जीआईएस स्कीम विल रिमेन नो चेंज, ठीक है। जीआईएस स्कीम जो है आपको पता है वो कुछ चेंज नहीं होगा। वेलफेयर सर्कल फंड जो मैंने बोला था विल बी 100 एंड डिपार्टमेंट ग्रांट विल बी 200 पर एनम, 1 साल में। मैंने पहले इसके बारे में बताया था इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपने इसके बारे में पता नहीं है तो कमलेश चंद्र जी के रिपोर्ट में जाके देख लीजिए, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, ठीक है। असिस्टेंट और ग्रांट फ्रॉम सर्कल वेलफेयर फंड विल बी रेज टू 10%, ठीक है। 10,000 रुपये भी मिलेंगे टैबलेट और मोबाइल ख़रीदने के लिए। और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस भी कंसिडर किया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं किया गया, लेकिन कर दिया जाएगा। तो पे स्केल सेम रहेगा, ये जो है ये कहना है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो है NUGDS यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ ग्रुप सी, ये इनका पोस्ट है, ये इन्होंने दिया है। और तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जान के रखने हैं दोस्तों, ये सारे पॉइंट मान लिए गए हैं। अगर ये आपको पढ़ना है, ये पूरा लेटर पढ़ना है, तो मैं नीचे अपना ब्लॉग का एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पे लिंक में जाके आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हमको लग रहा था ऐसे भी सिलेक्ट हो, ऐसे भी ये सब मानने चाहिए था, तो वो सभी मान लिए गए हैं, कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है।